Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 25 of MTH 426 Introduction to Meyer Theory. Dear students, last lectures में हमने measurable sets को डिस्कस किया था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी. इनफैक्ट हमारा आज का लेक्चर भी कंटिन्यूएशन है प्रीवियस लेक्चर की. आज के लेक्चर में हम मेनली फोकस करेंगे मेजर ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ सेट्स. इनफैक्ट हम देखेंगे कि अगर हम एक सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स लें तो उस सीक्वेंस की यूनियन और इंटरसेक्शन की मेजर किसी एक सिंगल सेट से कैसे रिलेट हो सकती है. तो ये हमारा आज का टॉपिक है मेनली. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो हम यूज करेंगे आज के लेक्चर में. रिकॉल दैट हमने लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए सेट डिफाइन की हुई है इससे पहले. दैट इज लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इज द इनफीमम ऑफ समेशन एन length of in such that A is subset of union n in. नोट करें कि ये डेफिनेशन एज सच इतनी इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट हर लेक्चर में हम इसको रिविजिट कर रहे हैं और इसकी इंपॉर्टेंस देख रहे हैं. वेयर यूनियन इज टेकन our a countable sequence of open intervals in. इनफैक्ट लेबेग आउटर मेजर किसी भी सेट की फाइंड करने के लिए प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि जो भी आप सेट लें से ये ए सेट है तो इसका एक ओपन कवर से ये इसका एक ओपन कवर आ गया जिसमें टू इंटरवल्स हैं I1 और I2. आप लेंथ ऑफ दीज इंटरवल्स निकालें और इसको सम अप करके एक नंबर से A1 के इक्वल है. ये A1 ऑफ कोर्स एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा. सिमिलरली इस सेट A का अनदर काउंटेबल ओपन कवर लें, उस ओपन कवर में इन्वॉल्व होने वाले इंटरवल्स की लेंथ फाइंड करें, लेंथ्स को ऐड करें तो एक नया नंबर जनरेट होगा से A2. इसी तरह इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें और ऑल पॉसिबल ओपन कवर्स फाइंड करें जो काउंटेबल हूं इस सेट के और उस ओपन कवर में इन्वॉल्व होने वाले जो इंटरवल्स हैं उनकी लेंथ्स का सम फाइंड करते रहें. देन इनफीमम ले लें ऐसे तमाम नंबर्स का. तो ये जो इनफीमम होगा ये लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर देगा. अब क्योंकि ये लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इनफीमम है, सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए में जब हम एप्सिलॉन ऐड करते हैं तो ये लोअर बाउंड नहीं रहती सेट की. जब ये लोअर बाउंड नहीं है तो ये सेट के कुछ एलिमेंट से ग्रेटर हो जाएगी. से सेट के जिस एलिमेंट से ग्रेटर है उनमें से एक एलिमेंट ये है समेशन एंड लेंथ ऑफ in. और इस इनइक्वालिटी को हम लिख सकते हैं समेशन एंड लेंथ ऑफ in इज लेस देन लेबेग आउटर मेजर ऑफ a प्लस एप्सिलॉन. लेबेग आउटर मेजर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये थी कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट 0 के इक्वल होती है. लेबेग आउटर मेजर इज मोनोटोन, दैट इज if A is subset of B then Lebesgue outer measure of A less or equal to Lebesgue outer measure of B. After this हमने देखा था कि हर वो सेट जो फाइनाइट हो या काउंटेबल हो उसकी लेबेग आउटर मेजर 0 होती है, जबकि अनकाउंटेबल सेट में ऐसा नहीं है. फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी इंटरवल ले लें से 1 to 2 तो ये एक अनकाउंटेबल सेट है तो इसकी लेबेग आउटर मेजर हमने देखा था इसकी लेंथ होती है विच इज 2 - 1 जो नॉन जीरो है.
लेबेग आउटर मेयर की नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी कि एम स्टेरिक इज काउंटेबली सब एडिटिव। अब काउंटेबली सब एडिटिव क्या था कि हमारे पास अगर हम एक ए एन सीक्वेंस ऑफ सेट्स लें तो लेबेग आउटर मेयर ऑफ यूनियन एन ए एन लेस आर इक्वल आती है सुमेशन एन लेबेग आउटर मेयर ऑफ ए एन। ये जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लेबेग आउटर मेयर से रिलेटेड। देन हमने मेयरेबल सेट स्टडी किया था। ए सेट E contained in R is measurable if for each A subset of R, Lebesgue outer measure of A is equal to Lebesgue outer measure of A intersection E plus Lebesgue outer measure of A intersection E complement। तो इसमें E जो है दिस इज कॉल्ड मेजरेबल सेट एंड A इज कॉल्ड टेस्ट सेट। क्योंकि ये सेट यूज हुआ था E सेट की मेजरेबिलिटी टेस्ट करने में, इसलिए इसको टेस्ट सेट कहते हैं। देन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे अबाउट मेजरेबल सेट्स वो ये थे कि E इज मेजरेबल if and only if E complement is measurable। That is measurable set का complement measurable होता है और conversely अगर complement measurable हो तो set itself measurable होता है। Second, phi and R are measurable and third one, if E1 and E2 are measurable then E1 union E2 and E1 intersection E2, similarly E1 minus E2 are measurable। That is union, intersection and difference of two measurable set is measurable। तो ये इनफैक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आज के लेक्चर में अगेन हम फोकस करेंगे कि हमने देखा है कि काउंटेबल सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स लें तो उनकी यूनियन और इंटरसेक्शन जो होती है वो मेजरेबल होती है। इनफैक्ट मेजरेबल सेट्स के बाद हमने लेबेग आउटर मेजर का टॉपिक इन डिटेल स्टडी किया। अब लेबेग आउटर मेजर जो थी, इनफैक्ट अगर किसी सेट की लेबेग आउटर मेजर लेते हैं ए और ये सेट इटसेल्फ जो है इसका स्टेटस क्लियर नहीं कि ये मेजरेबल है या नहीं, तो इफ ए इज इटसेल्फ measurable then Lebesgue outer measure of A is called its Lebesgue measure। और इसको हम डिनोट कर रहे थे डिनोटेड बाय M ऑफ A। तो यहां मैंने एम्फिसाइज किया था इस पॉइंट पे कि जब भी आप M स्टेरिक को रिप्लेस करें विद M तो ये श्योरिटी होनी चाहिए कि जिस सेट पे M अप्लाई कर रहे हैं वो सेट मेजरेबल है। तो जब तक वो सेट मेजरेबल नहीं होगा इस सेट में आप लेबेग मेजर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब लेबेग मेजर की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, M इज मोनोटोन, M of phi is equal to 0, M is finitely additive, M is countably additive, and M is
ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। देन मैंने क्लास एम डिफाइन की थी या फैमिली एम डिफाइन की थी, ई सच दैट ई इज सबसेट ऑफ आर एंड ई इज मेजरेबल। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था एम इज ए सिग्मा अलजेब्रा। ये जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आज के लेक्चर में हम यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने एक रिजल्ट प्रूव किया था कि मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2 माइनस मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। अब यहां पे क्योंकि E1 और E2 मेजरेबल सेट्स थे, मेजरेबल सेट्स की यूनियन और इंटरसेक्शन मेजरेबल, तो यूनियन सेट की मेजर फाइंड करने के लिए हमने कहा था कि ये मेजर ऑफ फर्स्ट सेट प्लस मेजर ऑफ सेकंड सेट माइनस मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंटरेस्टेड हैं इस चीज में कि से E1 सेट है इंटरवल 1 to 5, E2 सेट है इंटरवल 7 to 9, व्हाट इज मेजर ऑफ E1 यूनियन E2? तो आप नोट करें कि फर्स्ट E1 एक इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है, सो इज मेजरेबल। मेजरेबल है तो इसकी मेजर इसकी लेंथ होगी, सो मेजर ऑफ E1 इज 4 प्लस मेजर ऑफ E2 इज 2, और क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, सो इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होने की वजह से ये मेजर 0 के इक्वल होगी। तो यूनियन की एग्जैक्ट मेजर जो है वो 6 के इक्वल है। ऑल्दो नोट करें कि इसमें जो मैंने E1 सेट लिया है वो 1 से 5 तक क्लोज इंटरवल लिया है, और E2 जो लिया है वो 7 to 9 लिया है। तो E1 और E2 की यूनियन इंटरवल नहीं है। E1 यूनियन E2 इज नॉट एन इंटरवल। फर्दर ये सेट E1 यूनियन E2 जो है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर इसको हम डिसाइड करें तो क्योंकि E1 अनकाउंटेबल है, E2 भी अनकाउंटेबल है, तो इनकी यूनियन ये एक अनकाउंटेबल सेट है। तो ये एक ऐसा अनकाउंटेबल सेट है जो इटसेल्फ एक इंटरवल नहीं है, बट स्टिल हमने इस प्रॉपर्टी के थ्रू इस सेट की मेजर फाइंड कर ली। इसी तरह अब आपने ये देखना है कि अगर E1 में सेट ऑफ रैशनल नंबर ले लेता हूं, E2 सेट लेता हूं से एम्प्टी सेट, देन मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगी, ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने यूनियन सेट की मेजर फाइंड करने के लिए यूज की है, इसका प्रूफ लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो हम E1 यूनियन E2 को ब्रेक कर देते हैं डिसजॉइंट सेट्स में, जो एक फाइनाइट फैमिली ऑफ डिसजॉइंट सेट्स बनती है जो मेजरेबल होते हैं। देन हमने लेबेग मेजर की कुछ प्रॉपर्टीज यूज की थी और शो किया था कि यूनियन की मेजर इस वैल्यू के इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हमारा आज का लेक्चर प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। इसमें हम मेजर ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ सेट्स को डिस्कस करेंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो पहला रिजल्ट हम कर रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर के लास्ट रिजल्ट की जनरलाइज्ड फॉर्म है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हम एक सेट E1 लें और एक सेट E2 लें तो ये जो कॉमन पोर्शन है ये E1 इंटरसेक्शन E2 है, और ये जो रीजन है ये E1 माइनस E2 है, और इसी तरह ये डॉटेड रीजन से मैं इसको कह लूं
तो ये E2 माइनस E1 है। दैट इज ये सेट इक्वल है E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट के, और ये सेट इक्वल है E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट के। तो यहाँ पे क्योंकि E1 और E2 मेजरेबल सेट्स थे, तो मेजरेबल सेट्स का डिफरेंस, इंटरसेक्शन, यूनियन मेजरेबल होती है। सो E1 इंटरसेक्शन E2, E1 माइनस E2 एंड E2 माइनस E1 ऑल आर मेजरेबल। फर्दर इन दोनों सेट्स को कंबाइन करें तो E1 यूनियन E2 ये सेट भी मेजरेबल होता है। सो एज वी नो दैट measure of E1 union E2 equal to measure of E1 plus measure of E2 माइनस measure of E1 इंटरसेक्शन E2। ये रिजल्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब इस थ्योरम में हमारा टारगेट इस रिजल्ट की जनरलाइजेशन है। इस रिजल्ट को हम जनरलाइज करेंगे फॉर 3 measurable sets. If E1, E2, E3 are measurable sets, then measure of E1 union E2 union E3 is equal to measure of E1 plus measure of E2 plus measure of E3 minus measure of E1 intersection E2 minus measure of E2 intersection E3 minus measure of E1 intersection E3। यहां से मैं दोबारा कर रहा हूं यार, माइनस मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 प्लस मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। सो इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं लेट कर लेता हूं कि E2 और E3 की जो यूनियन है इसको मैं से D लेट कर लेता हूं। लेट D इज इक्वल टू E2 यूनियन E3, देन D इज मेजरेबल। अब D क्यों मेजरेबल होगा? क्योंकि E2 और E3 मेजरेबल है, तो मेजरेबल की यूनियन मेजरेबल सेट, सो D इज ए मेजरेबल सेट। कंसीडर, अब जो टारगेट है इसकी लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं। इसकी लेफ्ट साइड है मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3। अब नोट करें कि E2 यूनियन E3 को हमने D से डिनोट किया हुआ है। सो मेजर ऑफ E1 यूनियन D के इक्वल। अब ये इनफैक्ट 2 सेट्स हैं, तो इस पे रिलेशन 1 यूज करें जो 2 सेट्स के लिए ऑलरेडी नोन है। सो दिस इज इक्वल टू मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ D माइनस मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन D। This is further equal to measure of E1 plus measure of E2 union E3 minus measure of E1 intersection E2 union E3। This is equal to measure of E1 plus measure of E2 यूनियन E3 माइनस मेजर ऑफ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करें इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो ये आ जाएगा E1 इंटरसेक्शन E2 यूनियन E1 इंटरसेक्शन E3। अगेन दिस इज इक्वल टू मेजर ऑफ E1 प्लस, अब इस सेट पे दोबारा रिलेशन 1 यूज करें तो दिस इज इक्वल टू मेजर ऑफ E2 प्लस मेजर ऑफ E3 माइनस मेजर ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3। और इसी तरह नेक्स्ट इस सेट को एज ए फर्स्ट सेट ट्रीट करें और इस सेट को एज ए सेकंड सेट, तो मेजर ऑफ E1 यूनियन E2, अगेन ये उसी टाइप का सेट बन रहा है, सो इसकी मेजर लें। दिस इज इक्वल टू मेजर ऑफ फर्स्ट सेट दैट इज E1 इंटरसेक्शन E2
plus measure of second set which is E1 intersection E3 minus measure of their intersection that is E1 intersection E2 intersection E2 intersection E3. So this is equal to measure of E1 plus measure of E2 plus measure of E3 minus measure of E2 intersection E3 minus measure of E1 intersection E2 minus measure of E1 intersection E3, and last term is minus minus plus, which is measure of E1 intersection E2 intersection E3. Because E1 intersection E2 की इंटरसेक्शन लेंगे विद E2 इंटरसेक्शन E3, तो इंटरसेक्शन का ऑपरेशन जो है ये कम्यूटेटिव भी है, ये एसोसिएटिव भी होता है. सो E2 इंटरसेक्शन E2 के इक्वल आएगा. तो टोटल इन सेट्स की इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 के इक्वल है. और यही हमने क्लेम किया हुआ था कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 की मेजर इक्वल होती है मेजर ऑफ फर्स्ट प्लस मेजर ऑफ सेकंड प्लस मेजर ऑफ थर्ड माइनस मेजर ऑफ देयर इंटरसेक्शन दैट इज E2 intersection E3, E1 intersection E2, E1 intersection E3 and plus measure of the intersection of all the three sets. Next एक क्वेश्चन देखते हैं. If E1, E2, E3 and E4 are measurable sets, then measure of E1 union E2 union E3 union E4 ये किसके इक्वल होगी, ये आपने वेरीफाई करना है. इसकी राइट साइड क्या बनेगी एंड देन इसका प्रूफ करना है. हिंट इसके लिए मैं दे देता हूं कि आप डी सेट ले ले E1 यूनियन E2 को और से E सेट ले ले E3 यूनियन E4 को और प्रीवियस थ्योरम में जो इक्वेशन 1 थी वो यूज करें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये D और ये E बन जाएगा. तो D यूनियन E की मेजर फाइंड करके आपने गैस करना है कि इसकी राइट साइड क्या बनेगी. नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, इफ E1 E2 up to so on En is a finite family of pairwise disjoint measurable sets, then Lebesgue measure of union I varies from 1 to n EI is equal to summation I varies from 1 to n measure of EI. Verify using above result. तो ये 2 क्वेश्चन आपने ट्राई करने. फर्स्ट क्वेश्चन में जस्ट आप देखें कि इसी तरह हम एक एक मेजरेबल सेट इंट्रोड्यूस करते जाएं इस यूनियन में, तो ये हमारे पास काउंटेबल फैमिली ऑफ मेजरेबल सेट्स का जो रिजल्ट है वो रिप्रोड्यूस हो जाएगा. और इसी तरह अगर ये फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं ये पेयर वाइज डिसजॉइंट हों तो फिर यूनियन की मेजर एग्जैक्टली मेजर के सम के इक्वल होती है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमने देखा कि अगर हम एक फाइनाइट फैमिली ऑफ मेजरेबल सेट्स लें तो उसकी मेजर कैसे कैलकुलेट की जाती है. अब नेक्स्ट थ्योरम में हम एक सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स लेंगे जो सर्टेन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा और
उस सीक्वेंस की इंटरसेक्शन से जो सेट जनरेट हो रहा है उस सेट की मेजर फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए मेजर ऑफ ए सिंगल सेट. So if En is a decreasing sequence and measure of first set, that is E1, less than infinity, then measure of intersection En over n is equal to limit n tend to infinity measure of En. And show by an example that the condition is necessary for the conclusion, that is measure of E1 जो condition लगी है कि less than infinity, this condition is necessary for the conclusion. That is, if we take measure of E1 is equal to infinity, then this property may not hold. इसका प्रूफ देखते हैं. सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं कि अगर En एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो विद फर्स्ट सेट की मेजर फाइनाइट हो तो फिर इंटरसेक्शन की मेजर इस लिमिट से फाइंड की जा सकती है. डियर स्टूडेंट्स, नोट दैट ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. सो ये E1 सेट, ये E2 सेट, इसी तरह E3 सेट एंड सो ऑन. ये प्रोसेस कंटिन्यू है. तो ये सेट्स की कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप की है कि सेट E2 इंक्लूडेड है, कंटेन्ड है सेट E1 में, सेट E3 कंटेन्ड है सेट E2 में एंड सो ऑन. आप जैसे जैसे सबस्क्रिप्ट दैट इज इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, सेट इंक्लूड होता जाएगा दूसरे सेट में, दैट इज सबसेट बनता जाएगा दूसरे सेट का. तो इस वजह से ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वेन डायग्राम. अब नेक्स्ट हमने इनफैक्ट इंटरसेक्शन En की मेजर फाइंड आउट करनी है. सो लेट E इज इक्वल टू इंटरसेक्शन En and Fi is equal to Ei minus Ei plus 1. फॉर एग्जाम्पल ये शेडिड रीजन देखें इस डायग्राम का, तो ये E1 माइनस E2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज F1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह नेक्स्ट शेडिड रीजन देखें ये वाला, तो ये शेडिड रीजन जो है ये E2 माइनस E3 दैट इज F2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह सेट विद इन सेट लेकर हम ये सेट जनरेट कर रहे हैं F1, F2 एंड सो ऑन. और इन तमाम सेट्स EIs की जो इंटरसेक्शन है वो एक न्यू सेट है से E. ऑफ कोर्स ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो रफली स्पीकिंग जो सबसे स्मॉलेस्ट सेट इस सीक्वेंस से जनरेट हो रहा है उसको हमने E कह लिया. अब हम इसी E सेट की मेजर फाइंड करने में इंटरेस्टेड है, ये हमारा टारगेट है. एज E सबसेट ऑफ En फॉर ऑल n, बिकॉज E इंटरसेक्शन से जनरेट हुआ है सेट, सो ये ऑल n के लिए En का सबसेट है. दिस इंप्लाइज E ऑफ कोर्स सबसेट होगा E1 का, एंड दिस इंप्लाइज. अब यहां पे नोट करें कि मैं लबेग आउटर मेजर अप्लाई करूं या लबेग मेजर अप्लाई करूं, तो क्योंकि En सारे मेजरेबल सेट हैं, इनफैक्ट इवन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स हम ले रहे हैं. तो क्योंकि हमारे पास En ऑल मेजरेबल सेट्स हैं, तो मेजरेबल सेट्स की काउंटेबल इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होती है. सो E इज मेजरेबल, और इन पर्टिकुलर ऑल सेट्स ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स, सो E1 इज आल्सो मेजरेबल. तो अगर E1 मेजरेबल है, E भी मेजरेबल है, तो हम लबेग मेजर अप्लाई कर लेते हैं. तो लबेग मेजर अप्लाई करेंगे तो मेजर ऑफ E लेस और इक्वल टू मेजर ऑफ E1 सिंस M is monotone.
and this Lebesgue measure of E1 is less than infinity. This implies Lebesgue measure of E is less than infinity. This implies measure, या इनफैक्ट मेजर से मुराद हमारी लेबेग मेजर है, मेजर ऑफ ई इज फाइनाइट. तो फर्स्ट थिंग तो ये प्रूव हुई कि अगर E1 की मेजर फाइनाइट हो तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होने की वजह से जो इस सीक्वेंस की इंटरसेक्शन से सेट जनरेट होगा उस सेट की मेजर भी फाइनाइट होगी. फर्दर आप नोट करें कि Fi जो सेट हम जनरेट कर रहे हैं, जैसे इस डायग्राम से मैंने एक्सप्लेन किया कि F1 E1 माइनस E2 है, F2 E2 माइनस E3 है. तो ये Fi जो है ये इनफैक्ट पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस बनेगा. अब इस सीक्वेंस के सेट्स भी मेजरेबल होंगे या नहीं होंगे ये हम देखते हैं. आल्सो Fi इक्वल है Ei minus Ei plus 1 which is equal to Ei intersection Ei plus 1 complement. This implies Fi is measurable. Why Fi is measurable? Since Ei and Ei plus 1 complement are measurable. क्योंकि EI सेट मेजरेबल है और मेजरेबल सेट का कंप्लीमेंट भी मेजरेबल होता है. सो EI प्लस 1 मेजरेबल है तो EI प्लस 1 कंप्लीमेंट भी मेजरेबल होगा. और मेजरेबल सेट्स की इंटरसेक्शन अगेन एक मेजरेबल सेट. सो Fi ईच Fi इज मेजरेबल. राइट. नेक्स्ट वी शो दैट Fi is a pairwise disjoint sequence of measurable sets. So measurable तो हमने देख लिया कि हर Fi measurable है. नेक्स्ट हम शो ये कर देते हैं कि इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट जो हैं ये पेयर वाइज disjoint है. So for this we have to prove Fi intersection Fj, this is in fact Fj, is equal to phi for I is not equal to j. Suppose I is greater than j, because equal नहीं है तो of course I या less than j होगा या greater than j. This implies I is greater than j and this implies I is greater or equal to j plus 1. अब क्योंकि I j से greater है, फॉर एग्जाम्पल I अगर से 7 है तो j की वैल्यू हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी ले सकते हैं. सो I मस्ट ग्रेटर आर इक्वल होगा j प्लस 1 से. कंसीडर Fi intersection Fj. This is equal to Fi by definition equal to Ei intersection Ei plus 1 complement intersection with Fj, which is Ej intersection Ej plus 1 complement, and this is equal to Ei intersection Ej plus 1 complement intersection with Ei plus 1 complement intersection Ei. This is equal to phi intersection this set, which is equal to phi. अब यहां आपने नोट करना है कि E1 इंटरसेक्शन Ej प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट ये phi के इक्वल क्यों है? बिकॉज
ई आई जो है ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और आई ग्रेटर आर इक्वल टू जे प्लस 1 है। सो ई आई इंटरसेक्शन ई जे प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट होगा। आपने इस क्लेम को वेरीफाई करना है बाय कंस्ट्रक्टिंग ए वेन डायग्राम ऑफ दीज सेट्स। तो इसकी वेन डायग्राम आपने बना के वेरीफाई करना है कि ई आई और ई जे प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन इनफैक्ट एक एम्प्टी सेट आता है। सो एफ आई इज ए पेयर वाइज disjoint sequence of measurable sets। आई होप कि आपको यहाँ तक ये रिजल्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक मैं अगेन इसको रिपीट करता हूँ। ई एन एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स गिवन था with measure of first set that is E1 less than infinity है। टारगेट हमारा ये था कि हमने शो करना है कि measure of intersection En over n is equal to limit n tend to infinity measure of En के equal। एंड देन इसके बाद एक काउंटर एग्जांपल देनी है जिसमें हमने प्रूव करना है कि अगर measure of E1 infinity ले लें तो ये कंक्लूजन जो है ये वैलिड नहीं है। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें इंटरसेक्शन ई एन की मेजर चाहिए। अब इंटरसेक्शन ई एन की मेजर फाइंड करने के लिए ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो मैंने इस डिक्रीजिंग सीक्वेंस से जो सबसे स्मॉलेस्ट सेट जनरेट हो रहा है उसको लेट कर लिया ई के इक्वल, और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कंसेक्टिव सेट्स फॉर एग्जांपल E1 E2 E2 E3 इनके डिफरेंस को इन जनरल एफ आई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ई क्योंकि इंटरसेक्शन से जनरेट हुआ था सेट, तो ई सबसेट है ई एन का फॉर ऑल एन, तो ई सबसेट हो गया E1 का इन पर्टिकुलर। अगेन E being intersection countable intersection of measurable set is measurable, E1 is given a measurable set और लेबेग मेजर जो है ये मोनोटोन है, सो मोनोटोन प्रॉपर्टी यूज की तो मेजर ऑफ ई लेस आर इक्वल आ गई मेजर ऑफ E1 से। अब मेजर ऑफ E1 इनफैक्ट लेस देन इंफिनिटी है, दैट इज फाइनाइट है, सो मेजर ऑफ ई इज आल्सो फाइनाइट। अब जब मेजर ऑफ ई फाइनाइट शो होगी तो इसके बाद मैंने इनफैक्ट शो करना था कि एफ आई इज ए पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स। सो एफ आई की डेफिनेशन हमने देखी विच इज ई आई इंटरसेक्शन ई आई प्लस वन कॉम्प्लीमेंट। तो बीइंग इंटरसेक्शन ऑफ टू measurable sets each fi is measurable. Next we claim that this sequence is pairwise disjoint sequence. For this we take two sets fi and fj, in fact two distinct sets, that is I is not equal to j, and since I is not equal to j, so we suppose I is greater than j. This implies I is greater or equal to j plus 1. Next we consider fi intersection fj and we put the values of fi and fj. After using the commutative property of intersection, we conclude that ei intersection ej plus 1 complement is in fact empty set, and intersection of empty set with any other set is again an empty set. And this proves our claim that is fi is a pairwise disjoint sequence of measurable sets. Dear students, यहाँ तक जब हमने fi को एक disjoint sequence of measurable sets प्रूव कर लिया, अब नोट करें कि E1 सेट और E सेट में क्या रिलेशन है। बिकॉज E1 सबसेट है, E1 सुपर सेट है E का, सो E1 इज सुपर सेट ऑफ E। तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों सेट्स का, दिस इज इन फैक्ट
E1 minus E. Note that E1 can be written as a union of two disjoint measurable sets E and E1 minus E. That is, E1 is equal to E union E1 minus E. Taking Lebesgue measure on both sides, so measure of E union E1 minus E, and this is equal to measure of E plus measure of E1 minus E, because M is finitely additive, and this implies measure of E1 minus measure of E is equal to measure of E1 minus E. Say this is relation number 1. Also, measure of EI minus EI plus 1 is equal to measure of EI minus measure of EI plus 1. हो ये आपने चेक करना है. Next we claim that, dear students, अब हमारा क्लेम ये है कि E1 माइनस E सेट जो है ये इनफैक्ट यूनियन है एफ आई की, आई वेरीज फ्रॉम 1 to infinity. अब इस क्लेम की वेरिफिकेशन, दैट इज ऑल एफ आईज को कंबाइन करें तो सेम सेट मिलता है E1 माइनस E. फॉर दिस लेट X belongs to E1 minus E. This implies X belongs to E1 and X does not belongs to E, which is intersection of En, and this implies for some J X belongs to Ej and X does not belongs to Ej plus 1. अब यहाँ पे इस पॉइंट को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि X पॉइंट E1 और E के डिफरेंस में है. डिफरेंस में है तो ऑफ कोर्स E1 में है और E में नहीं है. अगर E में नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं होगा. अब इंटरसेक्शन में नहीं है पॉइंट तो डेफिनेटली कुछ सेट ऐसे होंगे जिन सेट से ये पॉइंट बिलोंग नहीं करता. तो हमने एज्यूम कर लिया कि Ej वो सेट है जिससे ये बिलोंग करता है, बट इससे नेक्स्ट आने वाला जो सेट है Ej प्लस 1 उससे बिलोंग नहीं करता. अब नोट करें कि हमारे पास ये सेट्स इस तरह थे कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. E1 सुपर सेट है E2 का, E2 सुपर सेट है E3 का, और ये सेट इंक्लूजन कंटिन्यू है Ej प्लस 1 एंड सो ऑन. तो डेफिनेटली डिक्रीजिंग होने की वजह से एक स्टेज ऐसी आएगी कि X एक सेट से बिलोंग करेगा बट उससे नेक्स्ट सेट से बिलोंग नहीं करेगा. बिकॉज अगर ये सारे सेट से बिलोंग कर जाता तो इसको इंटरसेक्शन में होना चाहिए था, जबकि हम देख रहे हैं कि X इंटरसेक्शन में नहीं है. सो फॉर सम J
x belongs to Ej and x does not belongs to Ej plus 1, and this implies x belongs to Ej minus Ej plus 1. क्योंकि x पॉइंट Ej में है और Ej प्लस 1 में नहीं है, सो डिफरेंस से बिलोंग करेगा. इस डिफरेंस को नाम हमने दिया हुआ है Fj का. सो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू Fj एंड दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 to infinity Fi. अब क्योंकि x एक jth सेट से बिलोंग कर गया है, तो एक सेट में है तो ऑफ कोर्स यूनियन में मस्ट होगा. सो x बिलोंग्स टू यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 to infinity Fi. तो x पॉइंट मैंने लिया E1 माइनस E में से था और x पॉइंट बिलोंग कर गया इस यूनियन से. देयरफॉर E1 माइनस E इज सबसेट ऑफ यूनियन Fi I varies from 1 to infinity. This is our relation number 3. Now let x belongs to union I varies from 1 to infinity Fi. This implies x belongs to Fj for some j, and this implies Fj की वैल्यू देखें तो ये Ej माइनस Ej प्लस 1 है. This implies x belongs to Ej and x does not belongs to Ej plus 1, and this implies x belongs to E1 and x does not belongs to intersection En over n, which is equal to E, and this implies x belongs to E1 minus E. अब इनफैक्ट इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कीजिए कि x अगर यूनियन में है तो ऑफ कोर्स कुछ सेट में होगा. तो हमने कहा x Fj में है. अगर Fj में है तो Fj की डेफिनेशन है Ej माइनस Ej प्लस 1. सो x Ej में है और x Ej प्लस 1 में नहीं है. तो एक सेट एटलीस्ट Ej प्लस 1 ऐसा है जिससे ये पॉइंट बिलोंग नहीं करता. तो जब ये पॉइंट एक सेट से बिलोंग नहीं करता तो ये रिजल्ट इंप्लाइज करेगा कि ये इंटरसेक्शन ऑफ दी सेट से बिलोंग नहीं करेगा. और x अगर किसी एक सेट Ej से बिलोंग कर गया तो ये तो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, E1, E2, E3 एंड सो ऑन Ej. तो अगर x Ej में है तो ऑफ कोर्स E1 में है. सो यहां से मैंने कंक्लूड किया कि x किसी भी एक सेट से बिलोंग कर गया तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होने की वजह से ये सुपर सेट से मस्ट बिलोंग करेगा, दैट इज E1 से मस्ट बिलोंग करेगा. बट किसी एक सेट में नहीं है तो ये इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं करेगा. सो दिस इंप्लाइज यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 to infinity Fi सबसेट है E1 माइनस E का. दिस इज रिलेशन नंबर 3. फ्रॉम 3 and 4, this is in fact relation 4. From 3 and 4 we obtain E1 minus E is equal to union I varies from 1 to infinity Fi, and this implies Lebesgue-Meyer of E1 minus E is equal to Lebesgue-Meyer of union I varies from 1 to infinity Fi, and this is implies Lebesgue-Meyer of E1 minus Lebesgue-Meyer of E is equal to limit n tend to infinity Lebesgue-Meyer of union I varies from 1 to n Fi, and this is equal to limit n tend to infinity summation I varies from 1 to n Lebesgue-Meyer of Fi.
बिकॉज m जो है ये काउंटेबली एडिटिव होता है। तो एफ आई जो है ये पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स हैं जो मेजरेबल हैं। तो लेबेग मेजर काउंटेबली एडिटिव है, तो काउंटेबली एडिटिविटी यहाँ यूज की तो ये इसके इक्वल आ गया। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी सुमेशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू n। अब एफ आई की मेजर आप देखिएगा रिलेशन 2 के अंदर, तो ये मेजर ऑफ E1 माइनस मेजर ऑफ EI प्लस 1। सो दिस इज मेजर ऑफ EI माइनस मेजर ऑफ EI प्लस 1। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। अब इस सुमेशन साइन को ओपन करें, i को 1 पुट करें, तो मेजर ऑफ E1 माइनस मेजर ऑफ E2 प्लस मेजर ऑफ E2 माइनस मेजर ऑफ E3। अब i को 3 पुट करें, तो मेजर ऑफ E3 माइनस मेजर ऑफ E4 प्लस एंड सो ऑन प्लस मेजर ऑफ En माइनस मेजर ऑफ En प्लस 1। अब मेजर ऑफ E1 फाइनाइट है और बाकी सारे सेट्स जो हैं वो E1 के सबसेट्स हैं, तो हर सेट की मेजर फाइनाइट होगी। सो मेजर ऑफ E2 माइनस मेजर ऑफ E2 से कैंसल, मेजर ऑफ E3 माइनस मेजर ऑफ E3 से कैंसल एंड सो ऑन। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, तो ये रिमेनिंग हमारे पास आ जाएंगी जो मेजर्स। दिस इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ E1 माइनस मेजर ऑफ En प्लस 1 and this implies measure of E1 minus measure of E is equal to measure of E1 because measure of E1 is independent of n। so limit next term पे अप्लाई होगी माइनस लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ En प्लस 1। अब मेजर ऑफ E1 फाइनाइट है, सो ये दोनों तरफ से कैंसल, नेगेटिव साइन भी कैंसल, तो मेजर ऑफ E इक्वल आ गया लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ En प्लस 1। दिस इज इक्वल टू इनफैक्ट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ En। बिकॉज n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, सो n और n प्लस 1 मेक्स नो डिफरेंस, दोनों ही इन्फिनिटी ट्रीट होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था इस थ्योरम का प्रूफ, क्वाइट लेंथी प्रूफ। जस्ट स्टेप्स हम रिकॉल करते हैं। En एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स है जिसमें E1 सेट की मेजर फाइनाइट है। हमने इंटरसेक्शन की मेजर फाइंड आउट करनी थी। अब इसमें सबसे पहले हमने ये किया कि हमने इस डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ सेट्स से पेयर वाइज डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स की एक सीक्वेंस जनरेट की। अब ये सीक्वेंस ऑलमोस्ट उसी प्रोसेस से हमने कंस्ट्रक्ट की जैसे हमने श्रोडिंगर ब्रेनस्टीन थ्योरम में आपको याद होगा कंस्ट्रक्ट की थी। तो ये हमने E इक्वल टू इंटरसेक्शन En ले लिया और Fi डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्टिव सेट से EI और EI प्लस 1 के डिफरेंस को डिनोट कर दिया। देन आफ्टर सम कैलकुलेशन वी सी दैट फ्रॉम En we obtain a pairwise disjoint sequence of measurable sets Fi। फर्दर नेक्स्ट जब हमने देखा तो E1 और E सेट जो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल En है, इनका डिफरेंस इनफैक्ट लिखा जा सकता है, इनका डिफरेंस लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन जो हमारे पास जनरेट हुई E1 माइनस E इज इक्वल टू यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी Fi। अब इस डिफरेंस को आपने देखा कि ये इजीली इन सेट्स की यूनियन के इक्वल है, बिकॉज आपने पहले E1 माइनस E में से पॉइंट लेना है और इस यूनियन में शो करना है, देन यूनियन में से पॉइंट लेकर इस सेट में शो करना है, तो ये दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट्स हो जाएंगे, सो इक्वल सेट्स हैं। देन हमने दोनों तरफ लेबेग मेजर ले ली। अब इस साइड पे लेबेग मेजर जब अप्लाई की
तो Fi मेजरेबल है और मेजरेबल सेट्स की काउंटेबल यूनियन भी मेजरेबल होती है। सो दिस सेट इज मेजरेबल। तो मेजरेबल होने की वजह से यहाँ मैंने लेबेग मेजर ली थी। इससे पहले हम वेरीफाई कर चुके हैं कि मेजर ऑफ E1 माइनस ई इनफैक्ट इक्वल है मेजर ऑफ E1 माइनस ई के, एंड देन मेजर ऑफ Fi मेजर ऑफ EI माइनस मेजर ऑफ EI प्लस 1 के इक्वल है। जस्ट इनकी वैल्यूज पुट की एंड आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब थ्योरम में हमने क्लेम किया है कि दिस कंडीशन दैट इज मेजर ऑफ E1 लेस देन इन्फिनिटी इज ए नेसेसरी कंडीशन। तो अब हमने एक काउंटर एग्जांपल देनी है, एक ऐसा सीक्वेंस बताना है जो डिक्रीजिंग भी हो, बट अगर फर्स्ट सेट की मेजर इन्फिनिटी हो तो ये कंक्लूजन ट्रू नहीं है। सो काउंटर एग्जांपल, let En is equal to say open interval n to infinity। अब इन इंटरवल्स को आप ड्रॉ करें रियल लाइन पे, तो n को 1 रखें तो E1 बनता है ओपन इंटरवल 1 to infinity। दिस इज E1 सेट। E2 सेट जो आता है ये 2 to infinity। दिस इज E2 सेट। तो आप नोट करें कि जैसे जैसे हम इंडेक्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, सेट इंक्लूड होता जा रहा है, कंटेन्ड होता जा रहा है प्रीवियस सेट में। सो E1 सुपर सेट है E2 का, E2 सुपर सेट है E3 का, एंड सो ऑन। देयरफॉर En is a decreasing sequence of measurable sets। तो ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ गई मेजरेबल सेट्स की। Also note that measure of E1, which is in fact length of this interval, infinity है। Further, what is intersection of En? N varies from 1 to infinity। डियर स्टूडेंट्स, नोट दैट कि अगर हम E1 और E2 की इंटरसेक्शन लें तो E2 के इक्वल, E2 और E3 की इंटरसेक्शन लें तो E3 के इक्वल, और इसी तरह इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें तो इस सेट का साइज जो है वो रफली श्रिंक होता जाएगा। तो जब आप इस इनफाइनाइट सीक्वेंस के ऑल एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन En एम्प्टी सेट आ जाएगा। This implies measure of intersection n varies from 1 to infinity En is equal to measure of empty set, which is equal to 0. But measure of En is measure of in fact interval n to infinity is infinity, and this implies limit n tend to infinity measure of En is also infinity। From 1 and 2, measure of intersection n varies from 1 to infinity En is not equal to limit n tend to infinity measure of En। तो ये इनफैक्ट कंक्लूजन था इस थ्योरम का कि अगर हम मेजर ऑफ E1 इन्फिनिटी ले लें तो हमारे पास एक सीक्वेंस है जो इस कंक्लूजन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। आई होप कि यहाँ तक ये रिजल्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे स्टार्ट में मैंने हाईलाइट किया था कि आज के लेक्चर में हम मेजरेबल सीक्वेंस ऑफ सेट्स लेकर उनकी मेजर फाइंड करेंगे, ये हमारा टारगेट है।
तो स्टार्ट में मैंने 3 मेजरेबल सेट्स लिए, E1, E2, E3 और यूनियन की मेजर फाइंड की। उसके बाद मैंने एक सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स लिया जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, विद कंडीशन दैट मेजर ऑफ फर्स्ट सेट दैट इज E1 इज लेस देन इन्फिनिटी, और इंटरसेक्शन की मेजर फाइंड की इन टर्म्स ऑफ ए सिंगल सेट En, मेजर ऑफ En। एंड देन हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हम मेजर ऑफ E1 लेस देन इन्फिनिटी की कंडीशन इम्पोज नहीं करते तो ये कंक्लूजन ट्रू नहीं है। इस केस में जैसे आपने ये काउंटर एग्जांपल देखी कि अगर हम सीक्वेंस इन ओपन इंटरवल्स की ले लें तो ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जिसमें फर्स्ट सेट की मेजर इन्फिनिटी है, बट इसमें इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट जनरेट होता है जिसकी मेजर 0 है और n सेट की मेजर इन्फिनिटी है। सो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी रहेगी, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट थ्योरम में हम ये देखते हैं कि अगर हम यूनियन En की मेजर फाइंड करें तो क्या वो यूनियन की मेजर भी एक सिंगल सेट की मेजर से कैलकुलेट की जा सकती है। तो नेक्स्ट इनफैक्ट थ्योरम, if En is an increasing sequence of measurable sets, then measure of union n En is equal to limit n tend to infinity measure of En। तो अब हमने सीक्वेंस एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ली है, दैट इज E1, E1 का सुपरसेट E2, E2 का सुपरसेट E3 एंड सो ऑन। ये प्रोसेस कंटिन्यू है। तो अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि B1 सेट इज इक्वल टू E1, B2 इज इक्वल टू E2 माइनस E1 एंड सो ऑन। Bn इज इक्वल टू En माइनस En माइनस 1। तो B1 हमने इस सेट को डिक्लेयर कर लिया, B2 हमने इस सेट को डिक्लेयर कर लिया, E2 माइनस E1 पोर्शन को। इसी तरह ये सेट जो है ये B3 हो गया, E3 माइनस E2। तो क्लियरली Bi is a pairwise disjoint sequence of measurable sets. Note that what is union n En and union I varies from say 1 to infinity Bi। इन दोनों सेट्स में क्या रिलेशन होगा? तो इन ऑल EIs की यूनियन ले और इनफैक्ट BIs की यूनियन ले तो ऑफ कोर्स ये दोनों सेम है। अगर ये सेम है तो En इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स है तो इनकी काउंटेबल यूनियन भी मेजरेबल होगी और हर एक BI के मेजरेबल होने से ये भी एक मेजरेबल सेट्स की यूनियन है जो पेयर वाइज डिसजॉइंट है। दिस इंप्लाइज मेजर ऑफ यूनियन एंड En इज इक्वल टू मेजर ऑफ यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 to infinity Bi। This is in fact limit n tend to infinity measure of union I varies from 1 to n Bi। Dear student, note that कि in all B1 to Bn की अगर हम यूनियन लें तो वो कौन सा सेट होगा। इसके लिए हम जस्ट देखते हैं कि B1 और B2 की यूनियन किस सेट के इक्वल आती है, वहां से इसको हम जनरलाइज करते हैं। नोट दैट
B1 union B2. B1 is in fact E1 union E2 minus E1. This is equal to E1 union E2 intersection E1 complement. This is equal to E1 union E2 intersection with E1 union E1 complement. अब E1 यूनियन E2 किसके इक्वल है? क्योंकि E1 सबसेट है E2 का, सो E1 यूनियन E2 इज E2 इंटरसेक्शन विद E1 यूनियन E1 कंप्लीमेंट इज होल रियल लाइन, सो दिस इज E2. तो हमने देखा कि B1 और B2 की यूनियन E2 के इक्वल है. इसी तरह आप चेक कर सकते हैं कि B1, B2 और B3 की जो यूनियन होगी वो E3 के इक्वल होगी. तो इन जनरल I वेरीज फ्रॉम 1 to n, BI की जो यूनियन है ये इक्वल है EN के. सिंस यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 to n, BI इज इक्वल टू EN. अब ये रिजल्ट आपने वेरीफाई करना है कैसे आया है, और इसके बाद ये ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने 2 सेट्स के लिए आपको बताया, यहाँ पे ये EN जो होगा ये यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 to n BN के इक्वल होगा. डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. आज के लेक्चर में इनफैक्ट हमने फोकस किया कि अगर हम एक सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स ले लें तो उस सीक्वेंस की मेजर कैसे फाइंड की जाती है. इनफैक्ट 2 पर्टिकुलर केसेस हमने देखे कि अगर हम सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस लें विद फर्स्ट सेट की मेजर लेस देन इन्फिनिटी, तो इस केस में हमारे पास जो इंटरसेक्शन सेट की मेजर आती है वो इक्वल आती है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ n. देन हमने एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ सेट लिया और अगेन ये रिजल्ट इम्पोज किया. जब ये रिजल्ट इम्पोज किया तो हमारे पास यूनियन की मेजर फाइंड होगी कि यूनियन की मेजर जो है वो इनफैक्ट इक्वल आती है मेजर ऑफ nth सेट्स के. आई होप यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम बोरेल मेजरेबल सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज को देखेंगे. टिल देन अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.